नमस्कार दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। आज हम आपको बताएंगे भगवान की कथा सुनने से क्या लाभ है। एक बात अक्सर मन में उठती है कि हम भगवान की कथा क्यों सुने, क्या लाभ है। एक बार की बात है, एक बार बहुत व्याकुल होकर पहुँचे गरुड़ शिव के पास। वह गरुड़ जिनके पंखों से वेद की ध्वनि निकलती है, जो विष्णु के पार्षद हैं, उनके वाहन हैं, फिर भी वह व्याकुल है। उनके जीवन में अशांति है, जबकि वह तो विष्णु के पार्षद है, हमेशा उनके साथ रहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें बड़ों का सानिध्य तो मिल जाता है, पर बड़प्पन नहीं मिल पाता। जो हमेशा विष्णु के निकट रहते हैं, उनका सानिध्य उनको प्राप्त था। वह भी चिंतित होकर भगवान शिव के पास पहुंचे। बोले, कुछ भ्रम है अभी मेरे अंदर, कुछ संशय है मेरे भीतर, कुछ प्रश्न है अभी भीतर में, अज्ञान राशि अभी कुछ है। नारायण की निकटता भी मेरे भ्रम का निवारण नहीं कर पाई है। क्या करना चाहिए मुझे। शिव ने उनसे कहा कि जाओ नारायण की कथा सुनो, कथा की व्यथा का निवारण कर सकती है। एक बार ध्यान रखने योग्य है कि भगवान की 5 चीजें नित्य है। पहला भगवान स्वयं, दूसरा उनका नाम, तीसरा उनका धाम, चौथा उनकी लीलाएं कथाएं, पांचवा उनके पार्षद। जब कभी भ्रमित हो आप, जीवन में चिंतित हो, व्याकुल हो, जब कुछ न सूझे तो एक बार भगवान की कथा में आइए, कथा सुनिए अथवा अध्ययन कीजिए। इसलिए शिव के कहने पर काकभुसुंडी को आदर्श मानकर गरुड़ ने उनसे कथा सुनी। काकभुसुंडी जो कि पक्षियों में सबसे अधम जाति के हैं, और गरुड़ जो कि पक्षियों के राजा है। फिर भी गरुड़ उनको गुरु मानकर नारायण की कथा उनसे सुनी। पर कई बार हमारा अज्ञान, श्रेष्ठता का दंभ, हमारा बड़प्पन, पांडित्य की पेचीदगियां, यह सब कई बार हमारे आसपास एक आवरण खड़ा करते हैं। एक झूठ का आवरण, बड़प्पन का आवरण खड़ा करते हैं। उसके कारण हम कभी कभी कुछ जानने से वंचित रह जाते हैं, सत्य से वंचित रह जाते हैं। हम कथावाचक का अथवा उपदेशक का ही विश्लेषण करने में अपना समय गवा देते हैं, कथा से वंचित रह जाते हैं। काकभुसुंडी गरुड़ संवाद से हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें कथा किसी से भी श्रवण करनी चाहिए, क्योंकि यह नारायण की कथा हमारे जीवन के अवसाद को दूर करता है, जीवन की निराशा को मिटाता है। जब आपके सब अपने रूठ जाए, जब आपको छोड़कर लक्ष्मी जी भी चली जाए, आपके परिकर और परिजन आपके विरुद्ध हो जाए, तब इस कथा के शरण में आइए। कथा आपके जीवन की सब व्यथा को समाप्त कर देगी। कोई उनसे पूछे कि कथा सुनने का क्या लाभ है, क्यों सुने कथा, तो मेरा सीधा जवाब होगा कि प्रतिकूल परिस्थितियों में हमें थककर खड़े रहने का बल, ऊर्जा, शक्ति, साहस कथा से मिलता है। जब ऐसा मानता है रोग है, अपसहज है, धना भाव है, पारिवारिक क्लेश है, अपने जब मुंह फेर रहे हो, जब हर जगह अभाव हो, ऐसी परिस्थितियों में हमें थम कर डट कर खड़े रहने का बल कथा से मिलता है। इसीलिए अपने जीवन में हमें कथा को अपनाना चाहिए। यह कथा हमारा चरित्र निर्माण में भी सहायक होती है। दोस्तों, अगर यह आपको कुछ भी सीख देती है, जरा भी ये बातें आपके जीवन में कुछ बदलाव लाती है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।